हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वर्गमूल ए की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 जहाँ ए धनात्मक है का प्रांत ज्ञात कीजिए, और इसके लिए हमारे पास चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो अगर मान लीजिए एक्स जोड़ ए एक्स जोड़ ए गुना एक्स माइनस ए छोटा या बराबर है शून्य के, तो इस स्थिति में और ए धनात्मक है, तो इस स्थिति में ए का जो मतलब एक्स का जो अंतराल होगा एक्स के मान के लिए, ये आ जाता है माइनस ए से ए के बीच में। अब इसी का उपयोग हम दिए गए प्रश्न को हल करने में करेंगे। यहाँ पे एक फलन दिया गया है, ये लिखा है कि ए की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 है, और यहाँ पे ए एक धनात्मक है। तो इस फलन को परिभाषित, इस फलन को मान लेते हैं कि ये एफ एक्स है। तो एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए, एफ एक्स को परिभाषित एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए, अब देखिए ये जो हमारे पास फलन है एफ एक्स, किसी फलन को फलन जहाँ परिभाषित होता है वही एक्स के जिन मानों पर फलन परिभाषित होता है उसी को हम प्रांत कहते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसके ये चूंकि वर्गमूल के अंदर में है, तो ये जो पद है ए की घात 2 माइनस एक्स की घात 2, ये हमेशा शून्य या उससे बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये फलन एफ एक्स परिभाषित होगा। अब यहाँ पे हम माइनस वेनिस्ट ले लेते हैं, दिया जाएगा एक्स की घात 2 माइनस ए की घात 2 बड़ा होगा शून्य के, और माइनस एक से अगर दोनों तरफ अगर हम गुना करते हैं तो एक्स की घात 2 माइनस ए की घात 2। अब चूंकि हम यहाँ पर ये माइनस से गुना करने से ये चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, जब बड़ा है तो वो छोटा हो जाता है, ये छोटा लिख देंगे इस प्रकार से। तो एक्स की घात 2 माइनस ए की घात 2 छोटा या बराबर होगा शून्य के, तो ये जो है इसके रूप का हो गया। अब देखिए इसको अगर हम ये जो लिखा गया पद है, इसको अगर गुणनखंडन करेंगे तो यह आ जाएगा ए जोड़ एक्स गुना ए माइनस एक्स, क्योंकि ए की घात 2 यानी ए स्क्वायर माइनस बी की घात 2, इस प्रकार से इसका मान ए जोड़ बी गुना ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी। तो इसी का उपयोग करके हमने ये लिखा, और ये छोटा या बराबर होगा शून्य के। अब देखिए ये इसके रूप का हो गया। इसकी स्थिति में एक्स का जो मान होगा, एक्स का मान वो माइनस ए से ए के बीच में होगा, अर्थात दिया गया फलन एफ एक्स जो है वो परिभाषित होगा माइनस ए से ए के बीच में। इसका मतलब इसका जो प्रांत है यही इसका माइनस ए से ए इसका प्रांत है। तो अगर विकल्प में देखें तो माइनस ए से ए विकल्प बी को संतुष्ट कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।